हाय गाइज, कैसे हैं? जेएसएससी एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए आज हम लोग सामान्य अध्ययन जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और ये ऑनलाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखा जाए। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से बताइए। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका CH4 होता है। ठीक है, CH4 होता है। सी बॉन्डिंग में तोड़ने से भी ऐसे होते हैं। ठीक है, CH4 होता है मीथेन का। चलिए नेक्स्ट देखिए, लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? लक्षद्वीप जो है किस प्रकार का द्वीप है बताइए। ये सभी जितना है पूछा हुआ प्रश्न है, जल्दी से बताइए दूसरा का क्या होगा। तो दूसरा का आंसर बताइए। प्रवाल द्वीप हो जाएगा, प्रवाल द्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप जैसा है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अल्जाइमर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होती है बताइए। अल्जाइमर जो रोग है वो किस पोषक तत्व से होती है? जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? प्रोटीन की कमी से होती है। प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए तीनों का आंसर जान गए हैं। अगला पेज देखते हैं क्या है। फ्रांसीसियो को भारत का मुख्य व्यापारिक केंद्र कहा था? किसने कहा था बताइए। फ्रांसीसियो को भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र कहा था? किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो पांडिचेरी ने क्या कहा था? ठीक है, पांडिचेरो ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का स्थापना कब की गई है बताइए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो मोदी के लिए ल- रहते हैं, NSG कमांड, क्या होगा? तो 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1985 ईस्वी में। ठीक है, 1985 ईस्वी में। चलिए, भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है बताइए। कहाँ से होता है? छठा का आंसर बताइए। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? क्या हो जाएगा हम लोग इसका सही उत्तर बताइए। कहाँ से होता है? तो मुंबई से होता है। मुंबई इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंबई से होता है। चलिए तीनों का जान गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। स्टेफी ग्राफ किस देश की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है बताइए। स्टेफी ग्राफ किस देश की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है बताइए। किस प्रसिद्ध देश की टेनिस खिलाड़ी है? जल्दी से बताइए। सेवेंथ का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? जर्मनी का है। किसका है? जर्मनी देश का है। ठीक है, जर्मनी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है बताइए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है। ठीक है, राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दीवान बेलथम्पी किस विद्रोह का नेता था बताइए। दीवान बेलथम्पी किस विद्रोह का नेता था? तो क्या हो जाएगा? थम्पी का था। थम्पी विद्रोह का था। ठीक है, थम्पी विद्रोह का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट कहाँ है? हीथ्रो एयरपोर्ट कहाँ है बताइए। 10 का आंसर बताइए। तो कहाँ हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। ठीक है,
लंदन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लंदन में है। चलिए आगे देख, किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, बताइए। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? 11 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो गुप्त वंश ने दिया था। कौन दिया था? गुप्त वंश ने दिया था, ठीक है, गुप्त वंश इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है, बताइए। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तीनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान गए हैं। आगे देखते हैं, एक भारी नाभिक को दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए साइंस का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग नाभिकीय विखंडन, ठीक है, विखंडन कहते हैं। चलिए आगे देखिए, 14 का आंसर देखिए, बख्शी जगबंधु किस विद्रोह का नेता था? बख्शी जगबंधु किस विद्रोह का नेता था? 14 का आंसर बताइए, बख्शी जगबंधु किस विद्रोह का नेता था? तो क्या हो जाएगा, पाइक विद्रोह का था, पाइक विद्रोह का था, ठीक है। हेरोइन किससे प्राप्त होता है? हेरोइन किससे प्राप्त होता है? ब- बताइए, हेरोइन किससे प्राप्त होता है, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा, अफीम पोस्तास से, पोस्तास से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए तीनों का आंसर हम लोग जान गए हैं। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है, बताइए। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? 16 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ठीक है, किंगडम को किया जाता है। चलिए आगे देखिए, भ्रूण अवस्था में रक्त के आरबीसी का निर्माण किन में होता है, बताइए। भ्रूण अवस्था में रक्त का आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत और प्लीहा में, यकृत और एवं प्लीहा में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 है कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम किस शासक द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बनी होने संकेत मिले थे? जल्दी से बताइए इसका आंसर। सर्वप्रथम किस शासक द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बने होने के संकेत मिले थे? तो किस में मिले थे? तो कनिष्क के समय, कनिष्क के समय, ठीक है, कनिष्क के समय मिला था, ठीक है। क्या मिला था? बुद्ध बुद्ध की मूर्ति की बने हुए संकेत मिले थे। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, बताइए। तो सबसे पहले भारत के गैर कांग्रेस की सरकार किस में बना था? तो केरल राज्य में बना था, ठीक है, केरल राज्य में। किस पदार्थ को काला सोना कहा जाता है, बताइए। किस पदार्थ को काला सोना कहा जाता है? जल्दी से बताइए, किसको बना कहा जाता है? तो हम लोग पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को कहा जाते हैं काला सोना, पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा एक और चीन से दूसरे और पाकिस्तान से मिलती है, बताइए। भारत के किस राज्य की सीमा
एक और चीन से मिलती है और दूसरे ओर पाकिस्तान से मिलती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। ये दोनों जगह क्या होता है? चीन और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र है। किस तत्व की कमी के कारण पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग हो जाती है? बताइए किस तत्व के कारण। 23 का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। किस तत्व की कमी के कारण पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग हो जाता है? क्या हो जाएगा? कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण ये रोग होते हैं। ठीक है, कमी के कारण ये रोग हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, गुप्त साम्राज्य के किस शासक में को हैनसांग ने सक्रादित्य कहा है? किसमें कहा गया है सक्रादित्य? बताइए 24 का आंसर बताइए। तो कुमार गुप्त, कुमार गुप्त द्वितीय के टाइम कहा गया है। कुमार गुप्त द्वितीय के समय कहा गया है। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है? 25 का आंसर बताइए, क्या होगा 25 का आंसर? क्या हो जाएगा बताइए कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। कोलकाता में है। ठीक है, इसको हम लोग अभी क्या वर्तमान में बोलते हैं? कलकत्ता। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है? बताइए सार्वजनिक क्षेत्रों में कितने नवरत्नों के क्षेत्र में किस श्रेणी में है? तो कितने श्रेणी में है? तो 21 हो जाएगा। 21 उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है। ठीक है, 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया है? 27 का आंसर बताइए। 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया है? क्या हो जाएगा? कहाँ किया था उस टाइम? तो कलकत्ता में किया था। ठीक है, कलकत्ता में हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों की मनोनीत करता है? जल्दी से बताइए, कितने व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है? तो 12 व्यक्तियों की, 12 व्यक्ति की, 12 व्यक्ति हो जाएगा। गुप्तकालीन किस शासक ने कविराज उपाधि धारण की है? बताइए गुप्तकालीन में कौन कविराज की उपाधि धारण किया था? बताइए कौन किया था? तो समुद्रगुप्त ने किया था। कौन किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। समुद्रगुप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, एरोफ्लोट एयरलाइंस किस देश की है? एरोफ्लोट एयरलाइंस किस देश की है? तो किसका है? रूसियन का है, रूस का है। ठीक है, रूस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है? जल्दी से बताइए, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है? तो किसने किया है? ऑटो हन ने किया है। ऑटो हम ने किया है। ठीक है, हन ने किया है। चलिए, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? बताइए तिब्बत के पठार से समुद्र तल से औसत की ऊंचाई कितनी है? तो कितना है? 5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है?
तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। इथिलीन की बहुलकीकरण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? इथिलीन की बहुलककरण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? क्या हो जाएगा? तो इथिलीन से हम लोग का क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन का निर्माण होता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन सा था? चोल सेना की सबसे संगठित अंग कौन सा है बताइए? क्या हो जाएगा? 34 का आंसर बताइए। जल्दी से बताइए इसका आंसर, कमेंट कीजिए फास्ट। तो क्या हो जाएगा? पदाती सेना हो जाएगा। ठीक है, पदाती सेना। सेज्म किस देश की संसद को कहा जाता है? सेज्म किस देश की संसद को कहा जाता है? किसके? तो पोलैंड, पोलैंड के संसद को, पोलैंड के संसद को क्या कहता है? सेज्म। ठीक है, पोलैंड की संसद को सेज्म कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भारत की प्रतिनिधित्व कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भारत की प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत के 4 मेगा शहरों में ध्वनि प्रदूषण से कौन सा मेगा शहर सर्वाधिक प्रभावित है? बताइए। भारत के 4 मेगा शहरों में ध्वनि प्रदूषण से कौन सा मेगा शहर सर्वाधिक प्रभावित है? 37 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? तो हम लोग का दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला राज्य है। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी यूटी में रखा गया है। भारत के उपराष्ट्रपति पदच्युत करने की संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? बताइए। क्या हो जाएगा इसका? तो केवल सिर्फ हम लोग का ओनली राज्यसभा में कर सकता है, राज्यसभा में। ठीक है, आगे देखिए। अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी की रचना किसने की है? बताइए। अकबरनामा, आइन ए अकबरी की रचना किसने किया है? अब्बुल फजल ने किया है। अब्बुल फजल ने किया है। अब्बुल फजल ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ है इसका स्थित? जल्दी से बताइए, 40 का आंसर बताइए। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? तो जिनेवा में स्थित है। जिनेवा हो जाएगा। ठीक है, जिनेवा में। आगे देखिए। किस पोषक तत्व की कमी में माइक्रोसिस्टिक एनीमिया नामक रोग होते हैं? किस पोषक तत्व की कमी से माइक्रोसिस्टिक एनीमिया नामक रोग होते हैं? माइक्रोसिस्टिक बताइए किस एसिड की कमी से क्या हो जाएगा? तो फोलिक अम्ल से, फोलिक अम्ल से। ठीक है, फोलिक अम्ल से। धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच कौन सी घाटी है? बताइए। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच कौन सी घाटी गुजरती है? तो क्या हो जाएगा? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी है। ठीक है, कुल्लू घाटी हो जाएगा। आगे देखिए।
प्रथम परमाणु बम किसने बनाया था? प्रथम परमाणु बम किसने बनाया था? किसने बनाया था? जे रॉबर्ट ओमन ने, ठीक है। अब्बुल हसन कौन सी उपाधि दी गई है? अब्बुल हसन को कौन सी उपाधि दी गई है? 44 का आंसर बताइए। अब्बुल हसन को कौन सी उपाधि दी गई है? तो नादिर उल जमा उल जमा की नादिर उल जमा की मिला है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास विद्यालय संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास विद्यालय संस्थान कहाँ स्थित है? 45 का आंसर बताइए। श्री पे रंबुदर पेरम्बुदर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। 46 का देश स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई है? स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई है? 46 का आंसर बताइए। कब की गई है? तो 1948 ईस्वी में किया गया था। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो 1948 ईस्वी में। 47 का देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन आईमो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। कहाँ है? तो लंदन में है। लंदन में हो जाएगा। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है? बताइए कितना सदस्य होता है? तो दो होते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो दो होते हैं सिर्फ, ठीक है। आगे देखिए। प्रांतीय सैन्य प्रधान क्या कहलाता है? प्रांतीय सैन्य प्रधान क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए क्या कहलाता है? तो सॉरी, बख्शी कहलाता है। बख्शी बख्शी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। शिव सागर एयरपोर्ट किस देश में है? शिव सागर एयरपोर्ट कहाँ है? तो मॉरिशस में है। मॉरिशस में है। मॉरिशस में है। कार्बनिक यौगिक इरोट्रोपिन का उपयोग मुख्यतया किस कार्य में होता है? बताइए। कार्बनिक यौगिक इरोट्रोपिन का उपयोग मुख्यतया किस कार्य में होता है? क्या हो जाएगा? मूत्र रोगों के उपचार में। मूत्र रोगों के उपचार में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। भारत की अरावली कैसा पर्वत है? बताइए। भारत की अरावली कैसा पर्वत है? क्या हो जाएगा? अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत है। भोजन में उपस्थित बेंजोइक अम्ल का उत्सर्जन किस रूप में होता है? भोजन में उपस्थित बेंजोइक अम्ल का उत्सर्जन किस रूप में होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हिपोरिक अम्ल के रूप में। हिपोरिक अम्ल के रूप में। नगर प्रधान को क्या कहा जाता था?
नगर प्रधान को क्या कहा जाता था? तो कोतवाल कहा जाता था। कोतवाल हो जाएगा। नगर प्रधान को क्या कहा जाता है? कोतवाल हो जाएगा। 1962 ईस्वी में चीन के विरुद्ध युद्ध की आरंभ में भारतीय रक्षा मंत्री कौन थे? बताइए। 55 का आंसर बताइए। 1962 ईस्वी में चीन के विरुद्ध युद्ध के आरंभ में भारतीय रक्षा मंत्री कौन थे? तो बी के कृष्ण मेनन थे। कृष्ण मेनन थे, ठीक है। 56 भारत की विनिवेश आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? 56 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? 1996 में क्या हुआ था? 1996 ईस्वी में आयोग की स्थापना किया गया है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? चलिए यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। वर्तमान में कुल राष्ट्रीय दल कितना है? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? बताइए। ये दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय कुल दल कितने हैं? तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर में, ठीक है। ग्वालियर में हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ है? बताइए। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ है? तो 1849 ईस्वी में विलय हुआ था, ठीक है। भारत की कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन, भूटान से घिरा है? तो कौन घिरा है? तो सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य, ठीक है। तो चलिए हम लोग 60 क्वेश्चन ही आज लेकर आए हैं, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा।